जी, जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जीसस ने तो पहले से ही कह दिया था कि आज पतरस तुम 3 बार मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने देखा कि एक साधु महिला है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। ये किसी कार्यक्रम का है जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। ये वीडियो पूरा नहीं है, मैं पूरा वीडियो आपको बताने वाला हूं। एक एक करके हम समझते जाएंगे कि ये जो साधु महिला है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस प्रकार से प्रचार कर रही है, क्या क्या बोल रही है। जीसस ने तो पहले से ही कह दिया था कि आज पतरस तुम 3 बार मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। गुरुदेव, पतरस तो जीसस से, अपने गुरु से अथाह प्रेम करता था। जब विधाता ने, नियति ने पहले ही निश्चित कर दिया था तो फिर इसमें पतरस का क्या दोष है। गुरु महाराज जी गंभीर होते हैं और कहते हैं तुमने आगे नहीं पढ़ा। जीसस अपने शिष्यों को लेकर के एक स्थान पर जाते हैं और उसमें पतरस भी था। जीसस उन तीनों से कहते हैं मैं जब तक प्रार्थना करके लौटूंगा तब तक तुम तीनों साधना करो। जीसस लौट करके आते हैं तो देखते हैं वो साधना नहीं कर रहे। जीसस उन्हें डांटते हुए कहते हैं साधना करो और इस दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी होने से रोक लो। जीसस दोबारा जाते हैं और जब लौटते हैं तो देखा वो अभी भी सो रहे हैं। जीसस तीसरी बार समझाते हैं इस अनहोनी को होने से रोक लो, इस दुर्भाग्य को अगर रोक सकते हो तो रोक लो, साधना करो। जीसस डांटते हुए उन्हें कहते हैं लेकिन वो फिर सो जाते हैं। पर आप देख सकते हैं कि जो साधु महिला ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि जो पतरस है प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करेगा, तो इसमें पतरस की क्या गलती। वचन है हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 34 कलम में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, उसने उससे कहा हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता है। यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो अपने 12 के साथ जाते हैं और वहां पर पतरस भी था। जिस प्रकार साधु महिला ने यहाँ पर बताया है वो वचन को हम देख सकते हैं लूका 22 का 39 से लगाकर जब हम 45-46 तक देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और जगह पहुंचकर उसने उससे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पतरस है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 56, 57, 58 और 60 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब एक दासी उसके आग के उजाले में बैठा देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चित यह भी तो उसके साथ था क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज साधु संत भी परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। वो ही जीवित
परमेश्वर है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।